नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग के अंदर एक बड़ा ही हैरान कुन मोड़ आया है। एक दोबारा से एक शख्स, एक इंतहाई अहम शख्सियत, वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, वो दोबारा से जिंदा हो गई है। इसराइल ने जिनको मारने का दावा कर दिया था, इसराइल के कागजों में जो शख्स सफ़ा हस्ती से मिट चुकी थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस जंग में अमेरिका का जो बम है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा ये गुमान था कि अगर अमेरिका उस बम को इस्तेमाल करेगा तो ही ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको तबाह किया जा सकता है, अब अमेरिका पीछे हट गया। वो कहते हैं कि भाई हमारा बम भी शायद वहां तक मार ना कर सके। इसके बाद एक बड़ी हैरानकुन खबर आई है जनाब से मुनीर साहब के हवाले से अमेरिका से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि रूस ने बड़ा अपसेट किया इस जंग में। रूस ने ऐसे हैरान किया पूरी दुनिया को, उन्होंने कहा कि अगर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनको कत्ल किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आज के दिन उन्होंने की कहा कि अपडेट्स हम ईरान सुन में रहे हैं ना, जो रजीम आबद चेंज मलिक साहब ऑपरेशन से। करने की कोशिश की जा रही है, ये एक नाकाबिले यकीन तस्वुर है, ये नाकाबिले कबूल भी होना चाहिए। हम दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि इसके बारे में बात करना एक नाकाबिले कबूल अमल है। आप इसके बारे में बात तक नहीं कर सकते। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा खौफनाक अटैक किया जाना है, लेकिन अब अमेरिका उससे भी पीछे हट गया। उसकी वजह क्या बताई जा रही है जी? उसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका के पास जो बम है जिसने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करना है, उसके बारे में बड़ी जबरदस्त डिटेल सामने आई है। और ये तफसील जो है ये छापी है दी गार्डियन ने। दी गार्डियन क्या कहता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका जो है उसके पास एक बम है, बंकर बस्टर बम। ये बम सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिका के पास है। अब ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है, जो ईरान की जो साइट है फोरेडो, जो साइट है यूरेनियम की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत गहरी है जमीन के नीचे। इसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे कोई सुरंगें बनाई हुई हैं, और उन सुरंगों में ईरान का ये जो प्लांट है ये काम कर रहा है। और इस पे अमेरिका के अंदर एक डिस्कशन हुई। अमेरिका में ट्रंप ने जो दिफाई तज्जियाकार थे, जो इस जंग के माहिरीन हैं, उनको बुलाकर एक मीटिंग की और कहा गया कि जब बंकर बस्टर बम जो है अगर यकीनी तौर पर फोरेडो यूरेनियम की साइड को तबाह कर सकता है तो ही हम इसको इस्तेमाल करें, तो ही हम इस जंग के अंदर उतरें। और फिर ये बताया गया कि कैसे जो GBU-57 बंकर बस्टर बम है वो कितना मौसर हो सकता है। पेंटागन की इस ब्रीफिंग में जब उनको ये बताया गया कि सर जो ईरान की जो साइट है वो इतनी गहरी है कि हम उसको इस बम से तबाह नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रंप ने फोरेडो जोरी तंसीब पर, टेक्निकल जोरी हथियार के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि अब ये ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसको हम गौर नहीं करते। दिफाई हुकाम ने यह भी बताया कि फोरेडो जोरी तंसीब जो है, जिसके बारे में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का ये आइडिया है कि ये जमीन से तकरीबन 300 फीट गहराई में दफन है, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए मुमकिना तौर पर पहले रवायती बमों को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जमीन को नरम किया जा सके। उसके बाद फिर B-2 बम्बार के जरिए टेक्निकल न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया जाएगा। यानी अमेरिका अब पीछे हट गया। वो ये कहते हैं भाई हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि हमारा जो बंकर बस्टर बम है वो इसको पहले हमले के अंदर उड़ा सके, लिहाजा इसको पहले हमले के अंदर उड़ाना नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ी फतह आप कह सकते हैं कि ईरान की। और दूसरी तरफ ईरान की फतह आज ये भी है कि ईरान ने आज एक मिसाइल फायर किया इजराइल की सरजमीन पे और वो एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो सका। एक मिसाइल इंटरसेप्ट ना होने का क्या मतलब है कि ईरान जो है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है उसने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है इजराइल के पूरे दिफाई निजाम को। अगर एक बम उनसे इंटरसेप्ट नहीं होता, जो उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने कहा कि ईरान ने आज एक मिसाइल हमारे ऊपर फायर किया और जो इंटरसेप्ट नहीं हो सका, जो उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। उमूमन जब बहुत ज्यादा मिसाइल जा रहे होते हैं तो फिर उसमें कुछ इंटरसेप्ट हो जाते हैं और जो उनका आयरन डोम है वो बड़ा कंफ्यूज होता है हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में। और जब एक ही फिजा में लहरा रहा होता है तो उसको इंटरसेप्ट करना तो बहुत आसान होता है। तो उसको एक को भी अगर वो नहीं कर सके तो इसका ये मतलब है कि ईरान जो है इस जंग में अभी तक डोमिनेट कर रहा है। और दूसरी तरफ ये खबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने सामने लाई है कि अगर ईरान आबनाए हरमज को बंद करने का फैसला करता है
तो आबनाए हरमज बंद हो जाने से अमेरिकी जो बहरी जो बेड़े या अमेरिका की जो बहरिया है वो बिल्कुल माजूर हो जाएगी। रिपोर्ट ये कहती है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि ईरान ने अगर आबनाए हरमज को बंद करने का फैसला कर लिया तो इसका मतलब है कि ईरान के पास इस आबनाए हरमज को बंद करने का भरपूर जो प्रोग्राम है वो भी मौजूद है और इसकी सलाहियत भी मौजूद है। अगेन वो वहां पे भी फंसे हुए। और दूसरी तरफ अमेरिका अब ये कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो अमेरिका, वो ट्रंप जो कल तक कहते थे कि भाई हम आपको कह रहे हैं, हम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी खबरें आ रही थी कि मंजूरी दे दी हमले की, और अब क्या हो रहा है, अब उनका जो मार्को रूबियो है जो उसने अपने फ्रांसीसी हम मनसब से बात की है उसमें वो कहते हैं जी हम ईरान के साथ बात करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए। और ईरान के जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं, ईरान के लीडर ये कहते हैं कि हम आपसे जंग की हालत में कोई बात नहीं करेंगे, हम इस जंग को रुकने तक आपसे कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यहां पे बड़ा शोर था, बहुत शोर मचाया गया जी कि इमरान खान कोई नहीं बोल रहा, उसका ट्विटर हैंडल बहुत खामोश है। आज तहरीक इंसाफ के लोग ईरान की एम्बेसी में गए, उनके सफीरों से मिले। इसके साथ साथ आज हामिद रजा साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का इसराइल से मुतल्लिक जो जवाब अगर आप लोगों को चाहिए है, बहुत ज्यादा आपको बेचैनी हो रही है कि इमरान खान क्यों खामोश है, तो एक मोबाइल लेकर जाएं, आप बंदा भेजें इमरान खान के पास, और फिर जो जवाब आएगा वो जवाब आप लोग चला नहीं सकेंगे। बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज एक बहुत सिग्निफिकेंट दिन था दो हवालों से। एक तो ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने जी ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई के मशीर आला जो हैं शिमखानी के हवाले से ये दावा किया है और एक तस्वीर वायरल की है उनकी कि मैं जिंदा हूं और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा हूं। और ये जो मशीर हैं, चंद दिन पहले रूस ने ये दावा किया था कि हमने इनको उड़ा दिया। ये बड़े जबरदस्त जेन्युइन किस्म के लोग हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलते। इन्होंने अपनी जो तस्वीर है उसको जारी किया, हॉस्पिटल में जरूर मौजूद हैं, वो कहते हैं भाई मैं जिंदा हूं बिल्कुल। और दूसरी तरफ ईरान के शहरों में आज जो जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आज दवाएं तो की ईरान के लिए, लेकिन ईरान के अपने लोग कफन बांध के आज सड़कों के ऊपर निकले। ईरान के अपने लोगों ने ईरान के शहरों में कफन बांध कर नमाज जुम्मा अदा की है, जबकि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, आपको कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा, आपको कोई जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा। या तो इजराइल को छोड़कर चले जा रहे हैं या फिर वो नीचे बंकरों के नीचे घुसे हुए और वो बिल्कुल तारीकियों में घुसे हुए। और वहां पे भी एक वीडियो बड़ी जबरदस्त वायरल हुई है, उसमें वो इंडियन जो है वो अगर वो उनके बंकर्स में जाकर घुसते तो उनको निकाल के बाहर धक्के मार कर निकालते हैं कि भाई तुम्हारी यहाँ पे जगह ही नहीं हमारे पास। बहरहाल जी असल खबर क्या है, खबर ये है जी कि ये सामने आई है, इसको जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस की उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की तजवीज़ दी है। इसके ऊपर बहुत वाइडली तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो ट्रंप है उसने बहुत सारे फ़लस्तीनियों का कत्ल किया है और उसने बड़ी तबाही फैलाई है दुनिया में, उसने मरवाया मुसलमानों को, और ये उनके हवाले से है। लेकिन निजम सेठी साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो लोग फील्ड मार्शल और ट्रंप के लंच पर खुशियां मना रहे हैं उनको बता दूं कि अमेरिका कोई फ्री लंच नहीं करवाता। अमेरिका ने ज़ियाउल हक, अयूब खान और मुशर्रफ को भी प्रोटोकॉल दिया। अमेरिका किसी का जाती दोस्त नहीं होता। देखना यह कि ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहता है।